आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय श्री राधे। हर हर महादेव। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें प्यारा सा लाइक करके। तो आज जो रीडिंग होती है, ये जो रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दे। लेट्स गो करते हैं। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टी में हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो सेपरेशन में है, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, जो मैरिड कपल हैं। तो सबसे पहले टोटल सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है रीडिंग। मेल फीमेल छोटा बड़ा कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो 3 बार नेम लेके इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं और आपका आभ्यमंडल को साफ करते हैं, रिमूव करते हैं वो एनर्जी जो आपके आसपास मंडरा रही है। कोई नेगेटिव ईवल आई अगर किसी ने आपको लगाया है, नज़र लगाई है, टोक लगाई है, तो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। हर हर महादेव। उन्हीं लोगों पर नज़र टोक बैकफायर हो अगर किसी ने ईवल स्पेल किया है। जो लोग आपको नज़र टोक लगाते हैं या ईवल स्पेल आप पर कोई ट्राई करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। जय भद्रकाली माँ। ओम नमः शिवाय। और गाइस आज रीडिंग है, आज हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन पर रीडिंग है। तो देखते हैं कि करंट सिचुएशन में आपके पर्सन के क्या हाल चाल हैं, क्या कुछ वो महसूस कर रहे हैं, कैसी उनकी फीलिंग है, कैसे उनके माइंड के थॉट हैं आपको लेके। इसी पर रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें, एंड तक जरूर से देखें क्या सोच रही हैं आपके बारे में वो आज। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। और मे भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है। कई लोग बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज देते, तो भाई रिकॉर्डिंग भी ना भेजें, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं हम। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज करना है। कॉल नहीं करनी है, ना ही आपको टेक्स्ट मैसेज करना है कोई, ठीक है जी। हर हर महादेव। और जहाँ पे सभी राशियाँ में एक वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय शिव शंभू जरूर से मेंशन करें। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, कैसी उनकी हालत है इस वक्त, क्या वो सोच रहे हैं, कैसी फीलिंग है उनकी, करंट में क्या सिचुएशन है। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। अगर किसी के लिए रीडिंग आपको देखनी है 3 बार नेम लेकर देख सकते हो आप। अगर अपने लिए भी देखनी है तभी आप 3 बार नेम लेकर रीडिंग को देख सकते हैं। ओम निश्चय। हर हर महादेव। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिन्हें लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें क्या है उनके पर्सन की करंट सिचुएशन, कैसी हालात हैं, क्या है उनके माइंडी थॉट। हर हर महादेव। 6 ऑफ वॉन, शुक्र की एनर्जी। 6 ऑफ वॉन फर्स्ट कार्ड ही आ गया। 7 ऑफ सोर्ड, सेंट्रथ, 8 नंबर, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप, द फूल, पेज ऑफ वॉन, नाइट ऑफ सोर्ड, द डेविल, जजमेंट, द हाई प्रिंसेस, 7 ऑफ पेंटाकल्स और 8 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी।
ओके, देखिए ये जो भी इंसान है यहाँ पे 6 नंबर है, 7 नंबर, 8 नंबर और 6 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर जो आए हैं ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ को दर्शाता है, या फिर आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, कोई आपका कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो मैरिज एनिवर्सरी का हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर बहुत ही खास हैं जो आए हैं इस वक्त। ठीक है, इनकी एनर्जी है, इन नंबरों के मुताबिक ग्रह है यहाँ पे ग्रह है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो पति पत्नी की एनर्जी है यहाँ पे, शुक्र ग्रह है, केतु यानी कि झगड़ों का, धोखों का सर्कल, शनि महाराज जी बैठे हुए हैं, और केतु बृहस्पति भी है, चंद्रमा भी है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी है लोगों की, अलग अलग भाई एनर्जी है। ठीक है, चलिए तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे विषम और मकर राशि, मिथुन राशि, विषम, मेष, सिंह राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि और सिंह राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, मीन राशि, विषम राशि, ये कुछ राशियां हैं जो जिनकी एनर्जी बिल्कुल इस वक्त खास एनर्जी है, जिनकी बिल्कुल खास एनर्जी है। ठीक है जी, देखिए जो भी व्यक्ति है जी ना आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, जे आगे बढ़ने के बारे में ये नहीं सोच रहा है कि किसी और के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचा, जे कुछ व्यापार को लेके कुछ कोई न्यू बिगिनिंग लेके या फिर कोई शॉप वगैरह देखिए कुछ करना चाहता है जी व्यक्ति। ठीक है, कोई ऐसा प्रयास ये व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, अपने लिए कोई कड़ी मेहनत कर रहा है ये व्यक्ति, आगे बढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसमें एक ईगो वाला आ चुका कि मेरे पास तो कुछ है, मेरे पास तो ऑप्शन है, यानी कि इसके पास कुछ ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को लेके ये ईगो इसके दिमाग में बैठी हुई है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा घमंड आ गया है, क्योंकि इसके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन है। इसको ये है कि लोग मेरी हाजिर हुजूरी में खड़े हुए हैं, आप मेरी हाजिर हुजूरी करेंगे तो मैं आपकी तरफ झुकूंगा, नहीं तो मैं नहीं झुकूंगा। भले ही उसमें मेरी गलतियां हो, भले ही उसमें मैंने आपको चीट किया हो, भले ही मैंने झूठ बोले हो, भले ही मैंने, ठीक है, आप समझ रहे हैं अच्छे से कि ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने धोखे छल कपट जो आपके साथ किए हैं इस व्यक्ति ने, यानी कि जो भी किया है कहीं ना कहीं एक तो चोर ऊपर से सीना चोरी वाली एनर्जी है इस व्यक्ति की। ठीक है, तो ये व्यक्ति ना झुकने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। तो इसे ये है कि अगर झुकना है तो आप झुकें मेरे आगे, मैं किसी आगे नहीं झुकूंगा। तो ऐसी वाली इसकी एनर्जी आई हुई है इस वक्त कि मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, लेकिन इसको एक चीज़ कमज़ोर बना रही है, जहाँ पे देखिए सेंटर कार्ड, एक चीज़ इसको कमज़ोर बना रही है, वो है ये आपका सामना करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे धोखे छल कपट आपके साथ किए हैं, तो वो चीज़ इसको ना कमज़ोर बना रही है, अंदर ही अंदर तोड़ रही है इस व्यक्ति को। इसका साहस नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि इसने कुछ गलत किया है, धोखा दिया है, चीट किया है। तो कहीं ना कहीं इस बात पर ये काबू डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, साहस जुटाने की कोशिश कर रहा है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपनी चिंता पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तो ये सब किया है। ठीक है, तो मैंने ये आपके पीठ पीछे किया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दबा करके जो व्यक्ति दूसरी चीज़ आपके सामने रख रहा है। ठीक है, चाहे यानी कि आप वो चीज़ देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वो चीज़ ना देखो जो आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो जो व्यक्ति को है कि आप इनसे बात करें, आप इनको कॉल मैसेज करें, आप ही झुको इनके आगे, मैं नहीं झुकने वाला जी, ऐसी वाली एनर्जी आई है इसकी। देखिए ये खुद भी बात करना चाह रहा है, किस विषय में बात करना चाह रहा है। एक तो जी आगे बढ़ने को लेके बात करना चाह रहा है, दूसरा जी जो भी छल कपट इसने किए, कोई झूठ बोले हैं, ठीक है, उस पर बात करना चाह रहा है। इसको अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी ये डर के मारे आपका सामना नहीं कर पा रहा है, और ये बात भी आपसे करना चाह रहा है, लेकिन ये चाहता है कि आप बात करो, क्योंकि ये अच्छे से जानता है कि आपने इनको कितना प्यार दिया है या किया है। ठीक है, जहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी कि ये अपने बच्चों की तरफ काफ़ी ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है जी व्यक्ति जो भी है। ठीक है, ये वापस आना चाहता है, लेकिन कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है। आपके पास आना चाह रहा है, लेकिन झुकने की हिम्मत नहीं है इसमें,
कि जे झुके आपके पास वापस आए, आपसे बात करे कि मैं झुक जाऊं थोड़ा, ठीक है। लेकिन कमिटमेंट तो चाहता है आपसे, अगर प्यार चाहता है तो आपसे, अगर शुरुआत चाहता है तो आपसे, ठीक है। तो सब कुछ आपसे चाहता है, खुद हिम्मत नहीं है इसमें। खुद इसने देखिए कितनी सारी गलतियां की है, ये गलतियां करके दा फूल कार्ड, यानी कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है कहीं ना कहीं, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि अच्छे से पता है इसको। दा फूल मतलब कि भाई तुम खाम खा की अकड़ दिखा रहे हो, खाम खा के तुम बिना मतलब का ईगो दिखा रहे हो। अब तक तुम ईगो दिखाते आए हो। इसको है कि मैं खुद कर लूँगा, जब मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद देखूँगा, मैं अपनी मर्जी से किया है मैंने, तो मैं ही देखूँगा। तो मेरे हाजिर हजूरी में सभी खड़े हुए हैं, मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो जहाँ पे आया है 7 सोर्ड, ठीक है, इस बात को इग्नोर करवा रहा है आपसे कि आप ये चीज़ को इग्नोर कर दो बस, ठीक है। ये जो भी झूठ है, ठीक है, जो भी बेईमानी है इस व्यक्ति ने की है, ठीक है, तो ये नहीं चाहता है कि ये चीज़ सामने आए, इस चीज़ को दबा दिया जाए तो बेटर है। तो इसीलिए इस चीज़ को जानते हुए कि इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, अपनी गलतियों पर इसको पछतावा है, और ये परिस्थितियों को निरंतर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसको टेंशन तो है बहुत अंदर ही अंदर, लेकिन उन चीज़ों को कहीं ना कहीं काबू करने की कोशिश कर रहा है। सेंट्रल कार्ड इसी चीज़ को दर्शाता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी ये व्यक्ति किसी चीज़ पर कर रहा है, वर्क कर रहा है कोई ना कोई, लेकिन उसमें इसको कोई सफलता नहीं मिल रही है। और यहाँ पे ये चाहता है कि आप इससे बात करो, ठीक है, और खुद यहाँ पे देखिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है, खुद स्टक होके बैठा है, और जो भी कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यानी कि तेज सोचना कि मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ, कौन सा स्टेप उठाऊँ, ठीक है। तो जहाँ पे ये कोई फैसला लेना चाहता है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाह रहा है आपके लिए, आपको लेके कोई बड़ा फैसला ये व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि बीच में आए द डेविल, ठीक है। यानी कि जहाँ पर भी ये व्यक्ति अटका हुआ है, थर्ड पार्टी को लेके किसी चीज़ के बीच में अटका हुआ है, तो वहीं पर ही ये रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन ये फैसला लेना चाह रहा है, और ये लोग इसको रोक रहे हैं, जो भी ये लोग हैं, ये थर्ड पार्टी इसको रोकती है, ठीक है। यानी कि अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी गलतियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। और मुझे यहाँ पे कुछ फाइनेंशियली दिक्कत भी इसको आ रही है, फाइनेंशियली, ठीक है। फाइनेंशियली दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि जो आपके हिस्से का था, जो आपको देना चाहिए था, वो कहीं और जा रहा है, इसीलिए इसको दिक्कत आ रही है। यानी कि जी आपको हक अधिकार तो आपके देना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है, वेट कर रहा है कहीं ना कहीं। और इसकी जहाँ पे कुछ ब्लॉकेज भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के डाले हुए कुछ ब्लॉकेज हैं जो कहीं ना कहीं इसकी इच्छा शक्ति को कमज़ोर कर रहे हैं, यानी कि मजबूत होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके और इनके बीच में, आपके पर्सन के बीच में दूरियां बनाई जा रही, जो भी इंसान है इनके बीच में दूरियां बनाई जा रही है, ठीक है। और दूरियां कौन बना रहा है? थर्ड पार्टी। ये डिस्टेंस ला रही है, इसके कुछ चक्रा ब्लॉक करके इस व्यक्ति के, इसका क्राउन चक्रा, इसका हार्ट चक्रा, कुछ चक्रा इसके ब्लॉक करके ये व्यक्ति वेट कर रहा है, जजमेंट देना चाह रहा है आपको, यानी कि ये फैसला लेना चाह रहा है आपके लिए, लेकिन यहाँ बीच में ये थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी है, वो इसको सुधरने नहीं दे रही है, यानी कि मौका ही नहीं दे रहे हैं वो लोग इसको, ठीक है। ये आपको हक अधिकार देना चाह रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी लंबे समय से आपसे ध्यान हटाया हुआ है, जो भी ये इंसान है लंबे समय से आपको इग्नोर करता आ रहा है, क्योंकि बीच में ना इसकी अकड़ और घमंड आ रहे हैं। इसको ये है कि मेरे पास ऑप्शन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेरे पास झुक कर आओ, आप मेरी हाजिर हुजूरी करो, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। यानी कि इमोशनली ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सोचता भी है, लेकिन उस पर टाइम नहीं रह पाता। देखिए जहाँ पे ये रुका हुआ है, ऑप्शन है इसके हाथ में, ये ऑप्शन है, लेकिन करेगा नहीं, ठीक है।
इसको ये कि चाहे मेरा सब कुछ दाव पे लग जाए, लेकिन मैं जी अपनी बेवकूफ़ियाँ नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती। चाहे सब बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं अपनी ईगो, अपनी अपनी जो गलतियाँ, उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हाँ मैंने गलतियाँ की है, सब गलतियाँ मेरी वजह से हुई है। ठीक है, मैंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, इस धोखे चीटिंग को लेके इसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, धोखे और चीटिंग को लेके। और जे किसी फीमेल के या मेल किसी ऐसे व्यक्ति के, किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है, ये व्यक्ति कंट्रोल में है किसी ऐसे इंसान के जो इस पर बिल्कुल अपना दबाव बना के रखता है या रखती है। ठीक है, और देखिए दबाव क्या बना के रखती है, इसके साथ झगड़ा करते हैं आपके लिए, यानी कि जे अपने लिए झगड़ा करते हैं। जब आप बीच में आते हो तो ऐसे झगड़े करते हैं जी, फाइट, यानी कि जो फीमेल फाइट करती है, अपने कंट्रोल में रखती है इसको, जो भी ये लोग हैं। ठीक है, और ये देखिए जी कार्ड बिल्कुल इसमें उल्टा आया है। ठीक है, द हेडमैन है, लेकिन ये क्योंकि इसने ना, देखिए जहाँ पे भी यही एनर्जी है कि ये इसने जो भी फैसला लिया ना, यानी कि ये जो भी फैसला लेने वाला है उसमें कुछ जल्दबाजी दिखा रहा है ये व्यक्ति, उसमें जल्दबाजी दिखा रहा है, जहाँ फिर इसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था। ठीक है, तो वही इसको कहते बिना सोचे समझे फैसला करना। ये व्यक्ति थोड़ा विचलित हो रहा है, कुछ फैसला लेना चाह रहा है, लेकिन देखिए ये रिवर्स में आया है। ये इस उल्टी सिचुएशन को ऐसे खुद लटका हुआ है, टू सिचुएशन फंसा हुआ है सीधा, जहाँ पे यानी कि ये फैसला लेने के लिए कोई इंसान फैसला कैसे लेता है, यहाँ पे एक टांग पे खड़ा हुआ है सीधे बिल्कुल हाथ पीछे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन फैसला फटाफट लूँगी मैं, जहाँ से छूटूँ तो निकलूँ कैसे। अगर ये कार्ड ऐसा होता तो इसका मतलब कुछ और होता। ये अपने लिए फैसला लेता, ये अपने लिए ना फैसला लेके आपके लिए फैसला लेना चाह रहा है, जिसे कहते हैं ना कि आर जा पार वाली बात है। और जहाँ पे देखिए डेथ कार्ड है, कुछ चीज़ें को ख़त्म करना चाह रहा है, कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है। और जो बीच में इसने, जहाँ पे थर्ड पार्टी ने कितना दर्द देके इस व्यक्ति को रखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर भी है ये व्यक्ति, इसको भी पेन हो रहा है कहीं ना कहीं। 3 ऑफ सोर्ड ऐसे नहीं आया है ये बॉटम डेक है, सारा का सारा खोला मैंने अभी। ठीक है, तो ये उस दुख दर्द को, ये तकलीफ़ों को छोड़ना चाह रहा है। धोखे की वजह से दिल टूटा, यानी कि जो भी इस व्यक्ति ने दिल तोड़ा है, या तो आपका दिल तोड़ा है इस व्यक्ति ने। ठीक है, दिल टूटने वाली एनर्जी, यानी कि धोखा देने से दिल किस लिए टूटता है, जब किसी कोई बेहद धोखा देता है, पीठ पीछे धोखा देता है, जब सामने रह के देता है, जब पास रह के देता है, तब दिल टूटता है, ऐसे नहीं टूटता है। यानी कि वही एनर्जी है यहाँ पे, कि जहाँ पे भी ये व्यक्ति कितना संघर्ष है। देखिए कितने सारे लोग फाइट कर रहे हैं इसके साथ, एक नहीं है, बहुत सारे इसको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। इसके हाथ में देखिए बॉन है, मतलब मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपने दम पे करूंगा, जब मैं अपने दम पे करूंगी। ठीक है, जो भी करूंगा मैं खुद फैसला लूंगा, इसमें आप फैसला ना लें, यानी कि दूसरों को फैसला नहीं लेने दे रहा है, ये खुद फैसला लेना चाह रहा है, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसको फैसला लेने से रोक रहे हैं। ये व्यक्ति कोई निर्माण लेना चाह रहा है पक्के तौर पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखिए कन्फ्यूज़ है, कन्फ्यूज़न, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें, और अपने आप में कमियां ढूंढ रहा है ये व्यक्ति। दिमाग का दही हो चुका है इसका। आप भी देखिए टेंशन में, जे भी टेंशन में, यानी कि जे नहीं चाहता है कि ऐसे हम ऐसे रहें, जहाँ आप ऐसे रहो, जहाँ मैं ऐसे रहूँ, जहाँ तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, जहाँ फिर इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, जो भी आपके बीच में चल रही है। यहाँ पे जो मेडिटेशन देखिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यानी खुद को
स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपने आप की चिंताओं पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चिंताएं इसकी बढ़ती जा रही हैं। इसकी तरफ से सबसे जो भाई डेंजर एनर्जी जहाँ पे आई है वो है डेवल और 7 ऑफ सोर्ड और 3 ऑफ सोर्ड की, ठीक है। यानी कि इसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, अब सब ठीक करना चाह रहा है। देखिए जहाँ पे भी सब कुछ ठीक करना चाह रहा है, जो भी इसने गड़बड़ की है, ये अपनी और आपके बीच में दूरियों को ख़त्म करना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि मैं आपकी भी बात सुनूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, झुकना नहीं चाह रहा है। ये जो व्यक्ति है इसको घमंड किस बात का है, क्योंकि एक तो देखिए जहाँ पे ये बैठा हुआ है ऊपर, यानी कि मैं खुद को अपने आप को ऊपर रखता हूँ, जहाँ पे सर पे भी बौन इसने कुछ लपेट के रखा हुआ, जा खुद को राजा समझना, चाहे इसके पास कुछ नहीं है चाहे इसके पास कुछ नहीं है, कहने को सिर्फ घमंड ही है, फिर भी इसको ईगो है। भले ही इसने आपके साथ छल कपट किए हैं, लेकिन खुद की ईगो पे कायम है जी। अगर आपको ज़रूरत है, जो चाहता कि आप आओ, मैं नहीं आऊँगा आपके पास, आप ही मेरी हाजिर हुजूरी में खड़े रहो, बस आप मेरी हाजिर हुजूरी में खड़े रहो, आप मेरे आगे पीछे घूमो, आप इस चीज़ को जानो, बस आप ही करो, ठीक है। तो मैं अपनी गलतियों के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि हाँ मैंने बहुत गलतियाँ की है। जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो हम इस चेन को भाई तोड़ देते हैं, तो ये उस चेन को ही तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे भी ये 3 ऑफ सोर्ड जैसे ही एनर्जी है, जहाँ पे भी, ठीक है, दर्द और पेन और तकलीफ, यानी कि ये वही गलतियों को बार बार दोहरा रहा है जो पहले इसने दोहराई थी। उन्हीं गलतियों को फिर से दोहराना, बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना। ये आपके पास आना चाह रहे हैं, लौटना चाह रहे हैं, ठीक है। फैमिली इमेजिन कर रहे हैं आपके साथ, और ये कुछ डिस्टिनी को लेकर भी सोच रहे हैं। कुछ डिस्टिनी और भाग्य की बात होती है, ठीक है। यानी कि ये डिस्टिनी का मतलब कि शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई फैसला ले सकते हैं कि किसी शुरुआत के लिए। एक जो इंसान जो नई शुरुआत करता है अपने लिए या किसी और के लिए, ठीक है, तो वही शुरुआत है जहाँ पे दिख रही है मुझे। सब कुछ गड़बड़ करके ये व्यक्ति, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहा है। और मे भी अब हम लेते हैं एक 222 का, जहाँ पे इंजन नंबर है, जो कहता है कि आपको अतीत को प्यार से छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आपके विचार और इच्छाएं वास्तविकता में प्रकट हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ बड़ी घटना होने वाली है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सही रास्ते पर हो, ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करें। क्योंकि जहाँ ये देखिए ये एनर्जी बता रही है, कहीं ना कहीं जहाँ तो आप आगे बढ़ गए हैं अपने पास्ट को छोड़ के, जहाँ फिर ये अब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है अपने पास्ट को छोड़ के, ठीक है। जो भी इसका पास्ट, यानी कि खुद की गलतियों को छोड़ के ये आपके पास आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे ईगो है, ईगो के कारण ये कुछ नहीं स्टैंड ले रहा है। और जो 222 नंबर इसीलिए आया है, ठीक है। और एक लेते हैं हम अभी, हर हर महादेव, डिवाइन मैसेज लेते हैं। क्या है डिवाइन मैसेज, देखते हैं आज के लिए आपके लिए आ रहा है जो। जय बजरंगबली। देखिए ये बजरंगबली का मैसेज बहुत बार आपके लिए आया है। मैं नहीं जानती कौन हनुमान बाबा को बहुत ज़्यादा मानता है, ठीक है, तो आपके लिए जो ब्लेसिंग हर बार आती है, भोले बाबा और बजरंगबली की ब्लेसिंग। और आपको भी पता है ये ब्लेसिंग किस लिए होती है कि शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप, बालाजी महाराज ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हो। जो भी आपकी फाइट किसी के साथ चल रही है, जो भी सिचुएशन है, जो भी परेशानी है, आप उसमें अकेले नहीं हो। कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है, यानी कि आप अकेले नहीं हो, वो ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। तो बेबी ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।